नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल अंकित और इंडिया पर स्वागत करते हैं। साथियों, आपको बताने वाले हैं कि आपका पीएफ अकाउंट है, तो पीएफ अकाउंट से आपको कहीं आवश्यकता है और आप पैसा निकालना चाहते हैं, तो किस तरह से आप अपना पीएफ अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर पाएँगे। तो इसका पूरा अपडेट ऑनलाइन है और इसको क्या है ऑनलाइन आपको बताने वाले हैं किस तरह से ऑनलाइन करके यानी आप घर बैठे ही प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, ना कहीं पर टाइम देने की आवश्यकता है। आप घर बैठे कभी भी आप अपना पीएफ का अकाउंट जो है उससे पैसा निकाल सकते हैं, यानी पीएफ को ऑनलाइन फिल करके पैसा पा सकते हैं। तो यह प्रोसेस आपको हम बताने वाले हैं किस तरह से पूरा अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो साथियों, कोई भी ब्राउज़र ओपन करके डाल देना है अपना पीएफ नंबर और पीएफ नंबर डालने के बाद आपको क्या है अपना पासवर्ड जो भी बनाए हुए होंगे उसको डालना रहेगा। फिर साथ में क्या है कैप्चा कोड दिखाया जा रहा होगा, कैप्चा कोड को डाल देना है। फिर साइन इन का एक ऑप्शन दिखाया जाएगा, साइन इन कर लेना है। और यह प्रोसेस क्या है कि थोड़ा-सा इसमें समय लगता है, टाइम लगता है, काहे कि यह वेबसाइट जो ईपीएफओ की साइट है या सिलो है, इसमें काफ़ी लोग देखते रहते हैं। करोड़ों लोगों का रजिस्ट्रेशन होने की वजह से यह उस वेबसाइट पर डे इस्तेमाल की जाती है और यह स्लो वर्क करती है, तो थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जब आप साइन इन का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा और वेट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने डैशबोर्ड की तरह अगला इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपका पीएफ अकाउंट से जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पे एक ओटीपी दिखाया जा रहा होगा कि ओटीपी सेंड किया गया है। और ओटीपी सेंड करने के बाद आपको जो भी आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होता है, उसको क्या है वन टाइम पासवर्ड का जो स्थान दिखाया जा रहा है, वहाँ पर फिल करना रहेगा। फिल करने के बाद आपके सामने जो कैप्चा कोड दिखाया जा रहा होगा, कैप्चा कोड को सेम टू सेम फिल कर लेना है। फिर सबमिट का जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है, सबमिट कर देना है। फिर थोड़ा-सा डाउनलोडिंग होगा। डाउनलोडिंग के बाद क्या है आपके सामने जो है आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी, यानी पूरी प्रोफ़ाइल आपकी ओपन हो जाएगी। और प्रोफाइल ओपन होने के बाद आप सारी चीज़ें यहाँ से एक्सेस कर पाएँगे कि आपकी केवाईसी यहाँ डन है कि नहीं है, आपका अकाउंट वेरीफ़ाई है कि नहीं है, तो यह आप देख सकते हैं। और देखने के बाद यहाँ पर एक ऑनलाइन सर्विस दिखाई जाती है, ऑनलाइन सर्विस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना रहेगा। वहीं पर जब क्लिक करेंगे तो वहीं से क्या है कि आपको अलग-अलग ऑप्शन दिखाए जा रहे होंगे साथियों, वहाँ पर आप क्लिक करके क्या है अगले इंटरफ़ेस में पहुँच सकते हैं। जैसा कि साथियों यहाँ देख पा रहे होंगे फार्म 31, फार्म 19 और फार्म 10C और फार्म 10D यहाँ दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस ऑनलाइन क्लेम इनका आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि सारी चीज़ें आपके सामने दिखाई जा रही होंगी और इसमें आपको अपने अकाउंट को क्या है वेरीफ़ाई करना रहेगा, यानी जो बैंक का अकाउंट है उसको एक बार वेरीफ़ाई करना रहेगा। तो जहाँ पर वेरीफ़ाई का ऑप्शन दिखाया जा रहा हो वहाँ बॉक्स दिखाया जा रहा होगा। बॉक्स में आपको क्या है जो भी आपका अकाउंट नंबर है यानी जो भी डिजिट हैं उनको यहाँ फ़िल करना रहेगा। फ़िल करने के बाद जो वेरीफ़ाई का ऑप्शन दिखाया जा रहा है वेरीफ़ाई कर लेना है, यानी आपका सारी डिटेल सही होंगी तभी यह वेरीफ़ाई होगा। यानी जब आप यहाँ पर अपना अकाउंट जब एक्सेस कर रहे होते हैं प्रोफाइल में, तो वहाँ पर जो अकाउंट आपने लिंक किया है उसमें क्या है आपका नाम बैंक के साथ आधार के साथ जो भी है यहाँ पीएफ अकाउंट के साथ में मैच होना चाहिए, तभी यह वेरीफाई होगा। और कहीं पर कुछ स्पेलिंग का मिस्टेक है तो वेरीफाई नहीं होगा। और जिस भी कंपनी का आप पीएफ निकाल रहे होंगे वहाँ पर ज्वाइनिंग डेट और एग्जिट डेट सारी चीज़ें दिखाई जा रही होंगी। इसमें क्या है कि आप पेंशन का पैसा और पीएफ का पैसा जब एग्जिट कर लेंगे तो दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। यदि आप एडवांस में क्लेम कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है आप पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते हैं, यानी आपको कोई भी कंपनी छोड़ रहे हैं और एग्जिट कर लिए हैं तभी पेंशन का पैसा निकाल पाएंगे। जैसे कि साथियों यहाँ पर हमने क्या है अकाउंट नंबर फिल कर लिया है। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद फिर जो वेरीफाई का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ब्रांच नेम और एड्रेस दिखाया जा रहा है कि ब्रांच नेम यानी बैंक हमारी कौन सी है और कहाँ पर है, वह अपडेट आप साथियों देख सकते होंगे कि उसमें सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही होंगी। और
जैसे कि हमारा अकाउंट सारा कुछ सही है और वेरीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, एक ग्रीन टिक मार्क बन जाएगा। यानी टिक मार्क जब तभी बनेगा जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर क्रॉस बन जाएगा, यानी आपका अकाउंट एक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो फिर से आपको क्या है कि अपने डैशबोर्ड पे जाना रहेगा। वहाँ से फिर से क्या है, यहाँ टर्म कंडीशन दिखाए जा रहे होंगे। वहाँ पर आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन का जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है, वहाँ पर आपको क्या है, यस करना रहेगा। यदि आप नो कर देंगे तो आप पीछे बैक हो जाएंगे, और जैसे यस करेंगे तो जैसे साथियों देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा अकाउंट क्या है, वेरीफाई कर लिया गया है, एक्सेस कर लिया गया है। फिर प्रोसेड फॉर क्लेम, तो यहाँ पर ऑनलाइन क्लेम, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे उस पर क्लिक करेंगे फिर से वेरीफाइंग कुछ और डाउनलोडिंग होगी। डाउनलोडिंग के बाद क्या है, अगला पेज आपके सामने साथियों ओपन हो जाएगा। और जैसे अगला पेज ओपन हो जाएगा फिर वहाँ पर देख पाएंगे कि अपनी सारी डिटेल की यहाँ शो की जा रही हैं, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका यूएन नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, आपका पैन कार्ड, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग और लिविंग डेट यानी आपकी एग्जिट डेट, वह सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे साथियों। यहाँ पर जैसे क्लेम का ऑप्शन दिखाया जाएगा, क्लेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19, ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C और स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C और पीएफ एडवांस फॉर्म दिखाए जा रहे हैं। इनको क्या है कि आप अपने हिसाब से यहाँ क्या है फिल कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर जिस भाई का क्लेम कर रहे हैं तो उनका क्या है कि एग्जिट कंपनी की गई है, यानी यहाँ पर क्या है कि वह कंपनी को उन्होंने छोड़ दिया है और अपना पूरा पेंशन का पैसा और पूरा क्या है पीएफ का पैसा निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जॉइंट अकाउंट ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, यहाँ पर ओनली पीएफ विड्रॉल का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। तो उसी पर क्या है आपको क्लिक कर लेना रहेगा। यदि यहाँ पर अलग अलग आप देखना चाह रहे होंगे कि कौन कौन से फॉर्म में क्या है कि हमको कौन सी डिटेल डालनी रहेंगी, जैसे कि यहाँ स्कीम सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन दिखाया जा रहा है, इसको यहाँ पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि यहाँ नॉमिनेशन डिटेल नॉट अवेलेबल दिखाया जा रही है, यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका नॉमिनेशन नहीं है, यानी नॉमिनी कोई नहीं है। और यहाँ पर कोई नॉमिनी ना होने के कारण क्या है कि आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या है कि इस वीडियो में जो है यहाँ पर पीएफ निकालने के लिए ओनली पीएफ विड्रॉल का ऑप्शन जो दिखाया जा रहा था उसी को एक्सेस किया है। और यहाँ पर अपलोड फॉर्म 15G दिखाया जा रहा, तो इसको छोड़ देना है, इसको कुछ अपलोड नहीं करना है। और यहाँ पर क्या है कि एम्प्लॉय एड्रेस जो दिखाया जा रहा है, तो एम्प्लॉय एड्रेस यानी जहाँ का एम्प्लॉय है यानी जो कर्मचारी है वह अपना, यानी जो पीएफ होल्डर है वह अपना क्या है कि यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करेगा, यानी फिल करना रहेगा। जो भी एड्रेस रहेगा वह सही सही फिल करना है, यानी आधार कार्ड पे जो आपके एड्रेस फिल किया गया है, पीएफ अकाउंट के समय जो भी एड्रेस फिल किया गया है वही आपको यहाँ फिल करना रहेगा। और फिल करने के बाद साथियों जो भी है यहाँ पर आपको क्या है कि जैसे गांव या पोस्ट या चीज़ें फिल करनी है। फिर आपको क्या है अपना स्टेट फिल करना रहेगा, जिस भी स्टेट से हैं आपको क्या है कि अब सही सही तरीके से क्या है अपने स्टेट को फिल करना रहेगा। और स्टेट फिल करने के बाद आपको क्या है अपना सिटी फिल करना रहेगा, यानी आप जिस ज़िले से हैं आपको अपना ज़िला फिल करना रहेगा। फिर यहाँ पर 6 डिजिट का क्या है पिन कोड नंबर दिखाया जा रहा है, फिर पिन कोड नंबर को फिल करना रहेगा। यह सारी चीज़ें आप फिल कर लेते हैं तो क्या है कि आप अगले इंटरफेस में जैसे क्लिक करेंगे तो अगले इंटरफेस में पहुंच जाएंगे। तो डिटेल सही होनी चाहिए, डिटेल गलत होने पर क्या है कि आपका पीएफ रोका जा सकता है। साथियों जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे पिन कोड के नीचे आपको दिखाया जा रहा है अपलोड स्कैन्ड कॉपी, यानी बैंक की कॉपी आपको स्कैन करके अपलोड करनी रहेगी। और वह क्या है केवाईसी के समय जो भी आपने स्कैन मतलब जो भी अकाउंट लगाया था उसकी कॉपी को, यानी चेक बुक या कैंसिल चेक या आपको पासबुक का फ्रंट पेज क्या है अपलोड करना रहेगा। तो इसके लिए क्या है कि आपको एक यहाँ पर यह सारी चीज़ें वेरीफाई करने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर कि एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को क्या है कि फिल करना रहेगा और वह सही सही फिल करना रहेगा। और जैसे ही यह सारा चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं तो यानी आपका जो है पीएफ विड्रॉल का क्लेम प्रोसेस हो जाएगा। यानी जो भी
चीज़ें थी वह आपकी सबमिट कर दी गई हैं और कुछ दिन के अंदर यानी लगभग 10 से 15 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका जो पीएफ का पैसा था वह आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से साथियों क्या है कि आप भी अपना पीएफ का क्लेम ऑनलाइन घर बैठे बिना पैसा खर्च किए आप कर सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। मिलते हैं साथियों आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।